तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त 9:30 बज रहा है। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है बाइंग के टाइम, कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 3:33 हो रहा है और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये वाला पोजीशन आप देख सकते हैं एज इट इज अभी ही लिया हुआ है, बस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना भूल गया। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे ये 4 लॉट का फ्यूचर्स है और 8 लॉट का पुट है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल दिखा दूं 1,70,000 के आसपास। तो जैसे यहाँ पे मैंने बाइंग वाला स्ट्रेटेजी लिया हुआ है, यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे ये उतना शो नहीं हो रहा है, ये अभी भी आया नहीं है। तो यहाँ पे ये मार्केट किसी तरह भागना चाहिए। इस तरह का जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बस जब भी प्रॉफिट हो या फिर 1-2 आवर के बाद अगर प्रॉफिट ना हो तो एग्जिट कर ले। यहाँ पे ये इस तरह से क्या इशू चल रहा है, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ समझाने के लिए। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कितना लॉट लिया हुआ है, 4 लॉट, और उसके अगेंस्ट मैंने लिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ही मैंने लिया हुआ है। चाहे तो आप मंथली का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 13 को जैसे लिया हुआ था 17,250 पी 8 लॉट बाइंग। तो यहाँ पे ये बस ग्राफ समझाने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो इतने सारे लॉस है, ये एक दिन में थोड़ा ही होगा, एक दिन में नहीं होगा। तो जिस दिन कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आज 7 है ना, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ, ये 7/9/38 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 7 को मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं कि ग्राफ इस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, और मैक्सिमम लॉस इतना है। इसका मतलब ये फिक्स लॉस नहीं है, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी हो सकता है कम भी हो। तो अगर मान लो 2-3 घंटे बैठ के मार्केट में उतना वॉलेटिलिटी ना आए, मान लो अगर आपको उतना प्रॉफिट ना आए, अभी तो उतना बड़ा कुछ है नहीं, मूवमेंट आया नहीं है, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे 1-2 घंटे तो कम से कम वेट करना चाहिए। अगर मार्केट में कुछ इस तरह से वॉलेटिलिटी ना हो तब आप लोगों को छोटा मोटा लॉसेस हो सकता है। बस इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिन लॉसेस हो गए या फिर जिस दिन आप लेंगे उसी दिन लॉसेस हो गए, इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी खराब नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मार्केट में वॉलेटिलिटी होना चाहिए, कहीं पे अगर 2-3 घंटे में कुछ हो जाए तो आप लोगों को हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द एग्जिट करने के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर मान लो 1,000, 1,500, 2,000, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स है ना, तो आप लोगों को थोड़ा जो टैक्स है वो लगेगा ब्रोकरेज के साथ साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 1,500 के ऊपर ही, अगर आपका टारगेट है फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड में आप मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं, सोच समझ के अगर आप करेंगे तो मल्टीपल ट्रेड्स भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मार्केट के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले जितना भी आपका क्वांटिटी हो आप 1,000 करके ले, बट पहले आप अपना ब्रोकरेज को देख ले, उसके बाद अपने हिसाब से प्रॉफिट को रख के जो भी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगेगा, चार्ज, ओनली ब्रोकरेज नहीं, चार्ज वगैरह जो भी लगेगा उसको ऐड करके तब आप प्रॉफिट ले। तो उससे ज़्यादा ही रखें, उसके बाद यहाँ पे तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों को ही एग्जिट कर सकते हैं, बट इस तरह से करेंगे तो कुछ प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है। तो कुछ होने दे, ज्यादा होने दे। अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, अगर आप सेलिंग करते हैं तो क्या है, मार्केट अगर वोलेटाइल होगा तब आपका रिस्क ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर वोलेटाइल ना हो तब आपका रिस्क है, मार्केट वोलेटाइल होगा तब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उतना घबराने का जरूरत नहीं है, एक मतलब साइकोलॉजी फ्री ट्रेड होता है। अगर मार्केट जितना वोलेटाइल होगा आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो काफी सारे लोग सवाल करेंगे कि ये जो ब्रेक इवन होता है, ब्रेक इवन से कुछ मतलब नहीं होता है, ये अंत पे होता है। अंत पे जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ना, प्रॉफिट लॉसेस हो रहा है ना, तो ये ब्रेक इवन पे जाके प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ये इंस्टेंटली हो जाता है। ये जब आप खुद ब खुद ट्रेड करके मार्केट को देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा। ये ब्रेक इवन जो होते हैं, इस ब्रेक इवन के बाद आपको लॉसेस या प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस हो रहा है ना, तो कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो मान लो 9:42 43 इस तरह से होगा, वेट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 2,000 के आसपास मैं यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि उतने से तो ब्रोकरेज लेके मुझे हो ही जाएगा। 1,500 से प्लस अगर टिक जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका ब्रोकरेज लेके तो ठीक ही 1,000 से प्लस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2,000 के अधिक जाने के बाद ही एग्जिट करूँगा, तब शायद 1,500 के ऊपर आके टिकेगा। यहाँ पे देखिए ये 1,400 के आसपास आके रुका हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कितना समय हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे आप मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से और भी कर सकते हैं। बस एक रियल लाइफ
ट्रेड है, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ जी प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वेट करें, तब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आपका हो जाए तो आप तुरंत ही एग्जिट करें, इस तरह से आप बैठे मत रहे। हाँ, अगर आप मार्केट के बारे में जानते हैं, अनयूजुअल डे वगैरह होता है, तब आप वेट करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो इस कोर्स में आप एंटर कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आके आप रेड कर सकते हैं। ये पूरा ही 100% मनी बैक गारंटी के साथ है। साथ ही साथ अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी जानकारी है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन शॉर्ट थोड़ा बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन सिमुलेटर पे आके, तो यहाँ पे ये लास्ट 29 को ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मैं लास्ट वीक जो है वो मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो ये लास्ट वीक मैंने ले लिया हुआ है। तो कम से कम आप 20 मिनट तो हट ही जाइए। 20 मिनट हटने के बाद आपका जो भी ATM होगा उसका लेना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फीचर, जैसे मैंने दिखाया हुआ है लाइव में, इस तरह से फीचर्स 4 लॉट ले लेना है। प्राइस भी मैंने बता दिया हुआ है, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लें। तो यहाँ पे 17,450। तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मैं जल्द बोलने लगता हूँ। तो देखो, अगर आप बिगिनर है तब तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप मार्केट में कुछ दिनों तक है, अगर आप कुछ जानते हैं, तब आपके लिए ये सही है। अगर आप फुल्ली बिगिनर है तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार नहीं 3-4 बार देखें। एक बार देखने से थोड़ी होगा। तो मार्केट कहीं पे भी भागना चाहिए, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है कहीं पे भागना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग घबराते हैं अगर बीच में रह जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वाला भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जैसे ही मैं चेंज करूँगा 9:40 से ये हट जाएगा। बोलेंगे कि ये क्यों हटा हुआ है, तो इन लोगों का सिस्टम है। जहाँ पे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ ऑफ्टर पे, उन लोगों का सिस्टम ही है। तो मुझे सही जगह पे जाना पड़ेगा। सही जगह पे जाने के बाद मुझे क्या इस तरह से नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो कुछ है नहीं। मार्केट जब मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, जब मैं जाऊँगा, तब जो प्राइस होगा उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट लॉस आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। कब हो सकता है? जब 3:30 बजेगा। 3:30 से पहले ही आप एग्जिट कर लेना है, अगर प्रॉफिट हो, या फिर आप मल्टीपल टाइम एंट्री करें, मल्टीपल टाइम एग्जिट करें। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे प्राइस में आप एग्जिट ना हो, जैसे मैंने बताया हुआ है 2000 के प्लस अगर आप इस तरह से ऊपर जाके करेंगे तो आप ब्रोकरेज लेके कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। यहाँ पे लॉसेस है, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देखिए, तो यहाँ पे मैं और जाता हूँ। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप मान लो और भी बैठे रहना चाहते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बैक टेस्ट में क्या है, मैं मिनटों में जा सकता हूँ, बट और रियल में क्या है, मुझे सारा दिन रहना पड़ेगा और बीच बीच में मुझे बोलना है। तो मेरा ट्रेड के साथ ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैं बैक टेस्ट करता हूँ, हो सकता है उस वक्त 2400 ना हो के 2000 हो जाए, 2200 हो जाए, 2300 हो जाए, लेकिन उस वक्त वही होने वाला था। जैसे यहाँ पे मैं रियल मार्केट में दिखाया हुआ हूँ, तो वही रियल मार्केट में भी काम कर रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि बैक टेस्ट में सिर्फ काम करता है, रियल मार्केट में नहीं करता है। तो इसीलिए बीच बीच में रियल मार्केट में भी दिखा देता हूँ कि हाँ जी करता है। जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना बैक टेस्ट करेंगे, वो आपके लिए ही अच्छा होगा और आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे देखे घट चुका है, यहाँ पे जाते हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें और चले जाते हैं, यहाँ पे आप देखें। तो अभी तो एग्जिट कर लेना है। तो इसे मैं रीसेट करके नेक्स्ट चला जाता हूँ। सैटरडे संडे यहाँ पे 26 को आ जाता हूँ और इसे मैं ले जाता हूँ ये 29 को, और यहाँ पे मैं 20 मिनट हट जाता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के ये कन्फ्यूजन होता है टाइम जो है, ये देखो, ये टाइम मैं रैंडमली ले रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप मेरे कोर्स में होंगे तो रियल मार्केट में कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, वो जानकारी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं ले रहा हूँ वो कोई भी इस तरह से नहीं है कि ये मैं रैंडम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 9:40 इस तरह से 10-15 मिनट हट जाए, उसके बाद आप ले। तो देखो, आप जब करेंगे तो आपके ऊपर होगा। हो सकता है 9:20 को ही आप डाल दें, 9:25 को डाल दें, 9:30 को डाल दें, तो आप अपने हिसाब से करें। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ ताकि जो लोग नए हैं वो लोग, क्योंकि जब शुरुआती में होता है काफ़ी लिक्विडिटी होता है, तो उनको एंट्री करने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जब 10-15 मिनट हट जाएगा तो थोड़ा मार्केट शांत होता है। मान लो आपने लिया हुआ है, अगर आप बास्केट ऑर्डर लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपने लिया हुआ है, मान लो इसको लिया हुआ है यहीं पे, वो मार्केट ऊपर चला जा रहा है, वो यहाँ पे बाइंग ही नहीं करेंगे और लॉसेस होता जाएगा। तो इसके लिए आप बास्केट ऑर्डर जरूर ही ट्राई करें। ये काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है। तो यहाँ पे आप अगर बास्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है।
तो यहाँ पे 17,100, तो यहाँ पे उसे घटा देते हैं 4 लॉट, और यहाँ पे 17,100, 8 लॉट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 15 मिनट लॉसेस, यहाँ पे आया हुआ है प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल्द से जल्द एग्जिट कर ले। यहाँ पे रुक के क्या फ़ायदा क्या है, तो यहाँ से रिसेट करके नेक्स्ट चले जाते हैं, और सेम उसी पैटर्न को मैं एक पैटर्न को फॉलो करता हूँ, मतलब टाइम को, ताकि अगर कंटिन्यूसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से कंटिन्यूसली दे जाए तो इस स्ट्रेटजी में दम है। बस उसे कंटिन्यूसली करने का जो जज्बा चाहिए वो आपको होना चाहिए, या फिर आप बैक टेस्ट कर ले खुद ब खुद। अगर कंटिन्यूसली ये स्ट्रेटजी काम ना करे तो उसमें आप एंटर ही मत करें। अगर आपको अच्छा लगता है नहीं मंथ पे या ईयर पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाए, उस तरह से जो आपका कैपिटल है वो नुकसान ना दे के आपको प्रॉफिट ही दे जाए, तो वो स्ट्रेटजी तो अच्छा है ना। इस स्ट्रेटजी में क्या है, प्रॉफिट का चांस जो है वो ज़्यादा है, लेकिन रिस्क काफ़ी कम है। मार्केट जब रेंज बाउंड रहेगा 2 घंटे रह जाएगा, उसके बाद एग्जिट कर लो। तो 17,100 यहाँ पे ATM, फिर से 8, तो यहाँ पे जाते हैं 15 मिनट करके, पहले ही प्रॉफिट। यहाँ पे थोड़ा और जाके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें चांसेस है, काफ़ी चांसेस है इसमें, बस आपको धीरज से सोच समझ के बस एंट्री करना चाहिए। अगर आप मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इससे आप काफ़ी एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मार्केट कहीं पे भागना चाहिए, ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, कहीं पे भागना चाहिए। अगर आप किसी टॉप या बॉटम पे जाके ले लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक साइड भागेगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस है। बट मैं तो रैंडमली बता रहा हूँ फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है। अगर आप और भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो पोटेंशियल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस कोर्स में आप जरूर ही एंटर करें, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इन डेप्थ नॉलेज होता है, कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पे तो आप पूछ ही सकते हैं, और कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगा। इस वेबसाइट में आके एक बार आप जरूर ही विजिट करें, आपको काफ़ी कुछ कोर्स से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पे नाउ और बाय नाउ नीचे बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो उसे भी कर देते हैं रिसेट, नेक्स्ट डे चले जाते हैं 28, और सेम वही टाइम यहाँ पे 16,900, तो इससे कर लेते हैं 4 लॉट, इसे कर लेते हैं 8 लॉट। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे लॉसेस हुआ है, तो यहीं पे आप लोग को एग्जिट नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप लोग जब अभी तो आपके पास समय है, यहाँ पे 10:40 हो रहा है, बस मार्केट कहीं पे भाग जाएगा तो यहाँ से तो आपका जो लॉसेस है वो तो डिक्रीज होगा, तो वहीं पे आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आगे मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे और 2,500 3,000, यहाँ पे आप देखो एक झटके में ही देखो कवर हो चुका है। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, आप री एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा और जाके देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। यहाँ पे आप एंट्री एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें फिर से प्रॉफिट में आ चुका है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को लॉसेस में यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। जब भी आपका लॉसेस हो तो वहाँ से आप एग्जिट कर ले। पहली बार 500-700 जितना भी ब्रोकरेज लगेगा वो लेके फिर से आप एंट्री कर ले। तो यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी है, देखो एक्सपायरी दिनों में करेंगे ना तो रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा 1 से 2 घंटे के बीच में प्रॉफिट हो प्रॉफिट, लॉसेस हो लॉसेस लेके निकल जाइए, या फिर आप नेक्स्ट वीक में चले जाइए। नेक्स्ट वीक में 100 प्राइस में जाइए, 50 पॉइंट पे इस तरह से होगा जैसे मैंने लिया हुआ था 50 पॉइंट पे। अभी तो ये 17,000 आ रहा है, 17,000 मान लो 50, 17,150, तो इस तरह से आप मत ले, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट वीक में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप एग्जिट करेंगे भी या फिर आपको मार्केट रिटर्न में एंट्री या एग्जिट ही नहीं होने देगा। तो 100 पे आप लेने की कोशिश करें, और यहाँ पे 17,000 पे 8 लॉट, और करंट वीक का लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि 29 को 29 का एक्सपायरी है, तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। बट ये आधे 1 घंटे में आपको उतना रिस्क नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट भी है। मार्केट में जितना रिस्क आप उठाएंगे उतना आपको प्रॉफिट का चांस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके देखते हैं
कि क्या सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ये घट चुका है, लॉसेस में आ चुका है। प्रॉफिट, प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और थोड़ा जाके देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो प्रॉफिट का चांस भी ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से, जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आपको इतना ही लेके निकलना है। तो आप अपना एक दायरा बांध दे कि मुझे 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, उसके हिसाब से आप करें। जब भी उस तरह से प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लाइव में भी दिखाया हुआ है, इस तरह से आप एग्जिट करें। बट जो भी आपका प्रॉफिट होगा उससे आप थोड़ा ज़्यादा ही करें, क्योंकि जब आप एग्जिट करेंगे हो सकता है जो प्राइस बीड एंड आस्क है जहाँ पे आप एग्जिट करेंगे थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोच समझ के करें, 500, 700, 800 इस तरह से प्लस में ही जाके करें। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बस आपको सोच समझ के करना है। अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ पे सीख ले, उसके बाद आप ऑप्शन में अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ओनली जानकारी मिलेगा, टिप्स, रिकमेंडेशन इस तरह से सजेशन नहीं मिलेगा। मैं बस आप लोगों को सिखा दूंगा कि ऑप्शन में किस तरह से कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग किया जाता है। आप लोगों को फुल कोर्स मिलेगा, इसमें आप लोगों को 8 वीडियोस मिलेगा, रिकॉर्डेड 8 वीडियोस को एक दिन में एक देखने के बाद आपका जो भी क्वेरीज होगा वो आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो ये है मेरा कोर्स का पैटर्न, काफ़ी सिंपल है, जब चाहे तब आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप रिपीटेशन भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं इस कोर्स में एंटर करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। इसीलिए ये 100% माने पे गारंटी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।